अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अम्मा यार इतना सारा खाना लाए, खाना खाते। अरे शुरू करो आते हैं हम। और हमारा राजू तो बन ही जाएगा जेंटलमैन, है कि नहीं? भूख भी लगी होगी, चलो चलो खाना खा लेते हैं। वनु लेके आते हैं, चलो। अरे निर्मला जी, तो किस बात का जश्न मना रही है? हरी ननद को रिश्ता टूट गया है, वो भी इन दोनों की वजह से। बहन जी आप समझी जी, मैंने कुछ ना सुनना है और थारे से तुम्हारा कोई लेनो देनो ही ना है। थे मनाओ अपनी खुशियां, हम अपने घर के दुख अपने आप देख लेंगे। मम्मी मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक ना हूँ और प्रीति ने भी ठीक नहीं होना चाहिए। और तू कैसे इन सबके साथ खुशियां मना सकती है? इन लोगों की वजह से ही तो तेरा रिश्ता टूटो है। मम्मी जी, पंडित ने जो किया है उसमें इन दोनों की क्या गलती है? हारे से तो मैं कुछ उम्मीद ही ना रख सकूं। थे तो बस कहने के लिए हमारी बहू है, जान तो अब भी थारी मायके वालों के साथ ही रवे है। तन्वी बेटा, तू चिंता मत कर, थारी माँ अभी जिंदा है। मैं देखूंगी तेरे लिए लड़का। मैंने तो लड़के वालों को कल बुला भी लिया। तू चल हमारे साथ, इस बार मैं तुझे खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। और थे लोग तो हमारे परिवार से दूर ही रहो। थे लोगों की वजह से ही अब शगुन हो रहे हैं। 2 बार रिश्ता टूट चुको। इस बार अगर हमारे से दूर रहोगे ना तो शायद ये रिश्ता पक्का हो जाए। इतनी रिश्तेदारी तो निभा सको ना। चल इतने टाइम के बाद करियर में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कुछ लोगों का दिमाग ना ऐसे डिब्बे में ही होता है। वो हमारे लिए खुश क्यों नहीं हो सकते? अब सबकी खुशी नापने का मीटर सबके पास थोड़ी होता है। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे लेकिन चुप रहने के अलावा अपन कर भी क्या सकते हैं? सच तो बोल सकते हैं ना। सच बहुत भारी होता है और बोलने के लिए सच बोल भी देंगे ना तो भी इन लोगों को नहीं समझेगा। नहीं, मुझे कहा चलता है। नैना को क्यों सुना रहे थे? नैना को कोई कुछ भी कहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपन का भी वैसे ही है, कोई तन्वी को कुछ बोलेगा ना तो अपन भी नहीं सुन सकते। अरे रोज कोई ना कोई उसकी परेड लगा देता है यार। ऐसे थोड़ी होता है, एक लड़का जाने का नहीं कि दूसरा पहले ही आने का। अब रोज ऐसा ड्रामा थोड़ी देखेगा अपन। वही तो यार, जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में कैसे सुन सकते हैं हम? बोलने का एक तरीका होता है, समझाने का एक तरीका होता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप आराम से समझा सकते हो ना। तन्वी, मतलब तू और तन्वी। देख आदित्य, मैंने बिल्कुल ठीक से सुना है। तूने अभी अभी तन्वी का नाम लिया। मतलब
तू और तन्वी साथ में है? देख आदित्य, तू मेरा दोस्त है ना, सच सच बता, तू और तन्वी साथ में हो ना? हाँ, वो प्यार करता है अपन तन्वी से। अब अपने प्यार के वास्ते कुछ तो करना पड़ेगा ना। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्यार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ना खूब दिल लगा के और जम के लिखना है, ताकि देखने वालों की नजर ही ना हटे। कान पापा, मतलब सुनने वाले अपनी जगह से न हिले। क्यों? रेडियो पे आ रही है क्या तेरी कहानी? नहीं नहीं, पहले स्टोरी अरुणा जी को और उनकी टीम को सुनाऊंगी ना, अगर उन्हें अच्छी लगी तो टीवी पर आएगी। अरे अच्छी तो लगेगी, हैं? तेरी कहानी होगी इतनी दमदार। वैसे है क्या तेरी कहानी नैना? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती, पूरी लिखने के बाद ही बताऊंगी। पर हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि कहानी सच्ची है और अभी ऐसे मोड़ पर है कि पता ही नहीं आगे क्या होगा। मतलब आदित्य, ये सब कुछ तेरे और तन्वी की वजह से हो रहा है, और ये सब हुआ कब? और इस बारे में किसी को पता क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि अपन ने किसी को पता लगने नहीं दिया। मैं और तन्वी ना 1 साल से साथ है, 1 साल से चालू है अपना। 1 साल से? और किसी को कुछ पता नहीं है? अब वो सब में जीनियस है अपन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपन की ये प्यार वाली स्टोरी ना सबको पता चली जाएगी। मुझे लगता है ये बात तुझे खुद बता देनी चाहिए। सबको बता देना चाहिए, और फिर क्या होएगा? अरे तेरे को क्या लगता है कि अगर मैं सबको सच बता दूंगा तो ऐसा अगरबत्ती लेके अपन की आरती थोड़ी उतारेगा? अरे अपन ने सोचा था यार कि एक रोल मिलेगा ना तो अपन खुद ही जाके सबको सच बोल देगा, लेकिन अपने तकदीर का टाइम ही खराब है। अरे एक रोल नहीं मिला अब तक, क्या बोलने का है? अगर तू बोले तो मैं बात करूं? नहीं नहीं, तू रहने दे, तेरे बारे में भी कोई कुछ अच्छा नहीं सोचता है। हाँ यार, ये बात भी है। और अगर प्रीति की शादी को प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे? अपन को मालूम था कि ये ना ऐसा एक दिन आएगा लाइफ में, इसलिए अपन ने कुछ सोच के रखा था। क्या सोच के रखा है? नहीं मतलब मैंने और तन्वी ने। तूने और तन्वी ने क्या सोच के रखा है? तू नक्की बोल। नहीं नहीं, तू वादा कर कि तू किसी को कुछ नहीं बोलेगा। यार आदित्य, मुझे नैना को बताना पड़ेगा, मैं उससे कुछ छुपाता नहीं हूँ। और वो बेचारी इतने टाइम से सोच रही है कि तन्वी पता नहीं किसके लिए, किससे प्यार करती है और ये सब कर रही है, उसको बताना नहीं पड़ेगा यार, मुझे। तू ना तू रहने दे, किसी को कुछ मत बोल यार प्लीज, तेरे को अपनी दोस्ती का वास्ता है। ठीक है। ये मेरा भाई। अब मैं और तन्वी ना इधर सोसाइटी में ही मिले थे पहली बार।
क्या हुआ समीर? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? तो फिर ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुछ कहना चाहते हो? हाँ वो मैं कहना चाहता था कि नहीं, तू वादा कर कि तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी। देखो अपने दोस्ती का वास्ता है। नहीं कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ तो बोलो, शायद मुझे कोई आइडिया ही मिल जाए लिखने के लिए। तो समझ ही नहीं आ रहा। आइडिया? नैना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना अफलातून आइडिया है। आइडिया नैना, तुम्हें कोई आइडिया नहीं सूझ रहा? क्यों? नहीं, तुम्हें पता है मेरी जो कहानी है ना वो एक जगह पर आकर अटक गई है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या लिखूं। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वो सांवली लड़की किससे प्यार करती है। तुम्हें कुछ पता है क्या? कुछ आइडिया है? नैना मैं क्या कोई कवि कालिदास हूँ जो मुझे पता होगा? तुम कुछ सोचो ना। कुछ तो सोच सकते हो ना। मतलब लड़का देखो किसी कॉलेज में होगा या किसी सोसाइटी का होगा, जान पहचान वाला हो सकता है, अजनबी होगा, कोई तो होगा। कुछ तो सोचो। होने को तो कोई भी हो सकता है, लेकिन नैना मुझे कैसे पता? ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कोई ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में ना कोई सोच ही नहीं सकता। सही कहा तुमने, मैंने भी नहीं सोचा था। हाँ तो हम ऐसे ही रखते हैं। हम ना ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे लोगों को जब पता चले ना तो वो हिल जाए। मतलब जब हम लोगों को सच बताएं तो एकदम सरप्राइज हो जाए। हाँ हम ना कुछ ऐसे ही रखें। मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मुझे पता चला था। क्या पता चला तुम्हें? यही कि तन्वी किसी और से प्यार करती है। मेरे कान सुन पड़ गए थे और दिमाग हिल गया था पूरा। हाँ पता तो करना पड़ेगा ना कि किससे प्यार करती है, लड़का कौन हो सकता है। हाँ सोचो तुम सोचो ना। समीर जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बस मीटिंग के लिए निकलना है। हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ खोए हुए हो? वो आदित्य और तन्वी। आदित्य और तन्वी? हाँ नैना, वो एक्चुअली आदित्य के पास काम नहीं है ना, तो उसकी टेंशन हो रही है मुझे। तो इस बात से तन्वी का क्या लेना देना? तुमने तन्वी क्यों कहा? हाँ तन्वी का कोई भी लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली पंडित का जो कुछ भी सीन हुआ ना तो उससे थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है ना, तो दोनों बातें दिमाग में घूम रही हैं तन्वी और आदित्य की। तुम टेंशन मत लो, टाइम के साथ साथ ना सब ठीक हो जाएगा। और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ठीक है? ये हो गया। हेलो समीर यार तू प्लीज जल्दी मिल मुझसे। क्यों, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? पता नहीं, लेकिन मुझे एक काम करने का है। तू प्लीज बस आ जा। काम करना है? क्या काम करना है? यार समीर मैं फोन पे नहीं बता पाऊंगा। तू मार्केट आ जा, मैं यहाँ फोन बूथ पे खड़ा हूँ, वही बताऊंगा। और आदित्य हुआ क्या ये तो बता। देख समीर, अगर तू दोस्त है तो ज्यादा सवाल मत पूछ, बस आ जा। अच्छा ओके ठीक है, मैं आता हूँ। नैना तुम अकेले चले जाओ, मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था, अर्जेंट ऑडिशन के लिए जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे बिना कहानी कैसे सुनाऊंगी? नैना तुम मेरे बिना कहानी बहुत अच्छे से सुना सकती हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। और देखो ना, अब जैसे अगर मैं ऑडिशन से फ्री हो गया तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। अरे ऐसे कैसे लास्ट मोमेंट पे ऑडिशन आ गया? क्या शादी? हाँ, मैं और तन्वी आज ही शादी करना चाहते हैं। अब इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता भी नहीं है।
लेकिन आदित्य यार, देख समीर, अपने को कोर्ट मैरिज करना ही पड़ेगा। मैं और तन्वी और टेंशन नहीं ले सकते। बस तू बोल, तू अपना साथ देगा कि नहीं? आदित्य वो सब तो ठीक है, मुझे ये बता, इस समय तो अकेले है या तन्वी तेरा साथ दे रही है? हाँ, मैं आदित्य के साथ हूँ। देखो, अगर तुम लोग शादी करने की सोच रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और तुम लोग के इस कदम से कोई भी खुश नहीं होगा। जानती हूँ, लेकिन अगर मेरी शादी किसी और लड़के के साथ होगी तो भी वही होगा। इससे अच्छा यही है कि मैं वो करूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। बराबर है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और इसमें गलत क्या है समीर? शादी तो कर रहे हैं ना, इसमें छिपाने की क्या बात है? अपन तन्वी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हेल्प कर मेरी। आदित्य, तुम लोग शादी करोगे, वो भी भाग कर। यार तुम लोग तो चले जाओगे, तूने सोचा अपने घर वालों के बारे में? उनको कितना बुरा लगेगा? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं सोचा है अपन ने। तो फिर क्या सोचा है? हम लोगों ने सोचा है अभी अपन कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? तुम लोग कोर्ट मैरिज करोगे? मैंने कोर्ट में पूरा एप्लीकेशन डाल दिया है, वो झोल करके आज का डेट भी ले लिया, लेकिन उसमें एक लोचा है, इसलिए तेरे को यहाँ बुलाया। क्या लोचा है? अरे वो वकील बोला कि ये कोर्ट मैरिज में ना एक विटनेस मांगता ही जाए। तो अपन सोचा कि तेरे को बनाएगा अपन अपनी शादी का विटनेस। ठीक है। समीर वैसे भी दोस्ती में कभी पीछे नहीं हटता, और ये तो प्यार की बात है। लेकिन आदित्य, तुम लोग तो कोर्ट मैरिज कर लोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बाबा और बाकी के लोग वो क्या सोचेंगे? वो तो तब बोलेंगे ना जब उनको पता चलेगा। मतलब ये कि शादी के बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे। हाँ, और अपन का प्लान है कि जो अपन को काम मिल जाएगा ना तो अपन सबको बता देगा। अब रोज रोज तन्वी को भी रिश्ता आ रहा है, और अपन ये नाटक कब तक खींचेगा? तो इसलिए अपन ने सोचा कि बस तू अपना साथ दे यार, अकेले हिम्मत नहीं हो पाएगी अपनी। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। तो क़यामत से क़यामत तक में जी और आमिर रोमांस करते हैं ना, अपन भी वैसा ही रोमांस करेगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, अपन की लव स्टोरी का दी एंड वैसा नहीं होएगा। कभी कभी जिंदगी में घूम फिर कर कुछ चीजें फिर आपके सामने आ जाती हैं। मुझे लगा था हमारी शादी के झूठ का सच सामने आने के बाद अब बातें छुपाने के दिन पीछे छूट गए थे, लेकिन आदित्य और तन्वी की शादी फिर वही दिन वापस ले आई थी। चाह कर भी ना नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्ती की बात थी इस बार, इसलिए ना चाहते हुए भी फिर एक बार राज का भागीदार बनना ही पड़ा। और आप तो जानते ही हैं, दोस्ती मेरी शुरू से ही कमजोरी रही है।